ट्रंप के सिर पर जंग का जुनून सवार है तो ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाया, चेतावनी दी कि इस बार जो हमला होगा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान ने जवाब दिया कि इस हमले का जवाब ईरान और जोरदार तरीके से देगा। ट्रंप के सिर पर जंग का जुनून सवार है तो ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाया, चेतावनी दी कि इस बार जो हमला होगा वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान ने जवाब दिया कि इस हमले का जवाब ईरान और जोरदार तरीके से देगा और ईरान चुप नहीं बैठेगा। ऐसा जवाब देगा कि अमेरिका इसे वर्षों तक याद रखेगा। इस बीच जो गल्फ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, वो सीना तान कर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यानी ज्यादातर देश ईरान के साथ खड़े हो चुके हैं। इन देशों ने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के हमले के लिए नहीं देंगे। ट्रंप की धमकी, ईरान का पलटवार और खाड़ी देशों का रुख, यह देखकर तो यही लगता है कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है। और जो तनातनी मची हुई है वहां, जो दोनों देशों के बीच तनातनी है, इस युद्ध को टालना मुश्किल सा दिखता है। ईरान ने एक धमकी और दी है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने एक और धमकी दी, वो ये, खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं उन्हें तबाह करने में, उन्हें ध्वस्त करने में ईरान को सेकेंड्स लगेंगे। यह वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सेकेंड्स लगेंगे। जितने भी ईरान के मिलिट्री बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में। साथ ही यह भी कहा कि एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज ईरान करने जा रहा है। एक बड़े स्केल पर ईरान ने समुद्र में मिलिट्री एक्सरसाइज का भी ऐलान कर दिया है। ये खुली, एक तरह से कहें खुली चेतावनी है, खुला चैलेंज है अमेरिका को, खुला चैलेंज है ट्रंप को कि ईरान किसी भी तरह की धमकी से डरने वाला नहीं है। अगर युद्ध होता है तो वो भी युद्ध में उसी तरीके से जाएगा। इधर ट्रंप ने अपनी धमकी में जो एक बात और कही है कि एक विशाल नौसैनिक बेड़ा आर्माडा बेहद तेजी से, सशक्त रूप से अपने लक्ष्य यानी ईरान की तरफ बढ़ रहा है। आपको याद होगा जब ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे, ईरान में लोग सड़कों पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। उस समय ट्रंप ने कहा था कि मदद रास्ते में है। और आज ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा आर्माडा रास्ते में है। दूसरी तरफ इसका जवाब ईरान ने दिया कि ईरानी फौज पूरी तरह तैयार है। जमीन से हमला हो, समुद्र से हमला हो, जहां से भी हमला होगा, ईरानी फौज पूरी तरह तैयार है। यूं कहे तो वो अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। दरअसल बात इस बार ट्रंप फिर उसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उठाया है। उसने कहा कि डेडलाइन लगभग खत्म होती जा रही है और ईरान को चाहिए कि अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर टेबल पर बैठे और सहमति जताएं, समझौता करें। ईरान इसको मानने को कतई तैयार नहीं। ईरान ट्रंप के इस ऑफर को पहले भी मना कर चुका है, पहले भी नकारता रहा है और इस बार भी ईरान का रुख, ईरान का जवाब वही है जो पहले हुआ करता था। ट्रंप धमकाते हैं
कि गल्फ में तैनात यूएस नेवी उस जंगी बेड़े से भी बड़ा है जिसे वेनेजुएला भेजा गया था। वेनेजुएला का उदाहरण देकर ट्रंप यहां खामनेई को धमका रहे हैं कि जो गल्फ में यूएस नेवी तैनात है वो उससे भी बड़ा वॉरशिप है जिसे वेनेजुएला भेजा गया था निकोलस मादुरो को पकड़ने के। ईरान का जवाब है कि ऐसी गिदर भभकियों से वो डरने वाला नहीं है। अगर कोई भी बेड़ा हो, कितना भी बड़ा बेड़ा हो अमेरिकी नौसैनिक का, उसका मुकाबला करने के लिए ईरान तैयार बैठा है। दरअसल ट्रंप ने जिस आर्माडा का जिक्र किया उसकी अगुवाई करने वाला यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट में तैनात है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट के बारे में आप जानते होंगे, उनकी खासियत के बारे में आप जानते ही होंगे। इतना ही नहीं, यूएस ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट को भी ओमान में लैंड करते देखा गया था। जो ट्रैक किया गया, ये एयरक्राफ्ट ओमान में लैंड हुआ है। जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं उससे इस बात का भी खुलासा हुआ कि पिछले 2 सप्ताह में अमेरिका ने इन इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता काफी बढ़ाई है। अपने सैनिकों को, हथियारों को, वॉरशिप को काफी ज्यादा डिप्लॉय किए हैं इन इलाकों में। सैटेलाइट तस्वीरों से इन चीजों का खुलासा होता है। 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 3 वॉरशिप बहरीन में तैनात हैं अमेरिका के। बदले में ईरान ने ड्रोन कैरियर वॉरशिप IRIS शाहिद बाघेरी को समुद्र तट पर तैनात कर दिया अमेरिका के नेवी का मुकाबला करने के लिए। ये वॉरशिप पिछले साल ईरानी नेवी में शामिल किया गया था और माना जाता है कि ईरान की ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा हमने बताया कि जो इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक देश हैं, वो सीना ताने खड़े हैं। तुर्की, ओमान, UAE, अजरबैजान जैसे तमाम देश ईरान के साथ खड़े हैं। वो ईरान पर किसी भी हमले का, यूएस के किसी हमले का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने देने की भी बात कर रहे हैं। दरअसल लोगों को लगने लगा था कि ईरान में जब प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, खत्म हो चुके हैं, तो ईरान में शांति आ जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से देखें तो थोड़ी शांति थी वहां पर। लेकिन ट्रंप के बयान, ट्रंप की धमकियों ने एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में, ईरान में अशांति ला दी है, युद्ध का माहौल बना दिया है। थोड़ी तैनाती बताते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 जंगी जहाज तैनात हैं, 6 वॉरशिप तैनात हैं। कल यूएस डेलबर्ट डी ब्लैक को भी तैनात किया गया, वहां देखा गया, भेजा गया। इसके अलावा 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 कोस्टल वॉरशिप इस इलाके में तैनात है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी भारी तैनाती अमेरिका की है ईरान के चारों तरफ, जहां जहां उसके सैन्य अड्डे हैं, साथ ही समुद्र में। ईरान ने भी क्या किया कि हाल में ही 1000 ड्रोन, जो उनकी सेना है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनको दिए हैं। और ईरान पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी ड्रोन के साथ, क्योंकि पिछले बार जब इजराइल के साथ उनका युद्ध हुआ था, ईरान और इजराइल युद्ध हुआ था, उसी समय ईरान ने यह महसूस किया था कि ड्रोन का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उतना ईरान के लिए बेहतर होगा। और ईरान तब से ड्रोन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप कर रहा था। अमेरिका के खिलाफ भी ईरान ने यही टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और यही वजह है कि 1000 ड्रोन
उन्होंने अपनी सेना को दिए। और ये ड्रोन तमाम तरह के हैं, हमला करने वाले, लड़ाकू, सर्विलेंस, तमाम तरह के ड्रोन है। तो यानी आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि युद्ध के मुहाने पे खड़ा है दोनों देश। जो तनातनी है, कभी भी युद्ध हो सकता है। अब जानते हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या क्या हो सकते हैं, हमले के बाद की जो स्थिति क्या क्या हो सकती है और किस तरह का हमला हो सकता है। ज्यादा संभावना यह लग रहा है कि अमेरिका सीधा हमला ना करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कि आम लोगों की जान ना जाए, और वो सर्जिकल स्ट्राइक ईरान के मिलिट्री बेस पर, न्यूक्लियर बेस पर, परमाणु ठिकानों पर, इन पर हो सकते हैं। इनको तबाह किया जा सकता है। जो मिसाइल के बेस हैं उन पर, उनको तबाह करके सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और आम लोगों को ना के बराबर नुकसान हो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है जो वेनेजुएला के तर्ज पर यहां भी यहां के खामनेई को सत्ता से हटाना, खामनेई को गिरफ्तार कर लेना, यानी सरकार बदल जाए, लोगों को, आम लोगों को कुछ ना हो। यानी जो वेनेजुएला मॉडल है, आप इसे वेनेजुएला मॉडल कह सकते हैं। सरकार बनी रहे लेकिन पॉलिसी बदल जाए, चेहरा बदल जाए, और इस्लामिक कंट्री जो है वो भी बना रहे, ताकि अमेरिका को ज्यादा आलोचना का सामना ना करना पड़े, ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तीसरा, मौजूदा जो ईरानी शासन है, यानी खामनेई की जो सरकार है, उसको हटाना और मिलिट्री रूल लागू करना, आर्मी रूल लागू करना, और वो एक नैरेटिव बनाना, जैसा जो एक अमेरिका ने कोशिश की थी, जो ईरान का आरोप था कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिका की शह पर कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक माहौल बनाना और किसी भी तरीके से अलोकप्रिय सरकार घोषित करना खामनेई की सरकार को, और खामनेई को हटाकर वहां मिलिट्री रूल लागू कर देना। यह अमेरिका इन ऑप्शंस पे सोच सकता है, ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। ईरान क्या करेगा? जैसे ही अगर इन में से कोई भी एक्शन अगर अमेरिका लेता है, तो ईरान का पहला जो कदम होगा वो ये होगा कि मिडिल ईस्ट में आसपास जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, उन बेस पर हमला करेगा, जैसा ईरान ने इजराइल वार के समय में भी किया था। उन मिलिट्री बेस को तबाह करने की कोशिश करेगा, उन मिलिट्री बेस पर हमला करेगा, और वो हमला ड्रोन से होगा, बाकी चीजों से, मिसाइल से होगा। दूसरा जो और भी अहम है वो है माइन बिछाना। जो जहाज के जो शिपिंग रूट हैं, शिपिंग रास्ते हैं, शिपिंग रूट्स पर माइनिंग बिछाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें होर्मुज। इससे पहले भी 1980-88 में जब जंग हुआ था, तो ईरान ने पूरे शिपिंग रूट्स पर माइनिंग बिछा दिए थे, और एक तरह से कहें कि सारा चीज ठप हो गया था। सालों लगे थे उस माइन को हटाने में। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है ईरान के पास, जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। और आप यूं कहें तो जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो जाएगी। और तीसरा जो मैंने कहा, ड्रोन, जो स्वार्म अटैक होता है, आप स्वार्म अटैक के बारे में जानते ही होंगे कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक करते हैं, अलग अलग तरह के, जिसे डिटेक्ट करना
जिसे मार गिराना मुश्किल होता है। तो जो स्वार्म अटैक है वो करके ईरान जो अमेरिका के जो वारशिप्स हैं महासमुद्र में उसको डुबो सकता है। और इस स्वार्म अटैक को संभालना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि स्वार्म अटैक आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती। आपको याद होगा अभी जब पुतिन के घर पर इस तरह के अटैक किए गए थे, वहां भी इसे रोकना मुश्किल हो गया था। तो स्वार्म अटैक के जरिए ईरान अमेरिका के वारशिप्स को डुबा सकता है। तो ये इस तरह की संभावना बन सकती है। और फिर ईरान के साथ जिस तरह से इस्लामिक देश खड़े हैं, तो ये युद्ध की आग, ये जंग की आग धीरे धीरे बाकी देशों में भी फैल सकती है। तो यानी आज की तारीख में अगर अभी हम बात करते हैं तो युद्ध की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ना ट्रंप पीछे हटने की बात कर रहे हैं, न ईरान थोड़ी सी नरमी बरत रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए ये एक नई चेतावनी है। धन्यवाद।